नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है कि पूरे बिहार भर में आपकी जो संख्या है, वो लगभग 3.5 लाख से पौने 4 लाख के आसपास है। उसमें से लगभग 30,000 के आसपास बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से जो है, वो नवनियुक्त शिक्षक के रूप में बहाल हो चुके हैं। लेकिन अभी भी लगभग 3.5 लाख के आसपास आपकी संख्या है। अब आप सभी को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु सक्षमता परीक्षा देने हैं। सक्षमता परीक्षा का आप सभी ने पूर्ण बहिष्कार किया है बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले। 10 फरवरी 2024 को मशाल जुलूस निकलने हैं। 13 फरवरी 2024 को विधानसभा का घेराव करने हैं। आप सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितने भी 3.5 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक हैं, वे सभी एकजुट हैं। कहीं से कोई खंडन नहीं हुआ है अब तक। लेकिन इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूं, आप सुनकर और जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपके पीठ पीछे आप ही के साथ विद्यालय में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षक आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, आपके कदम से कदम मिलाकर के चलने की बातें कर रहे हैं, लेकिन गुप्त रूप से आपके पीठ पीछे जो है, उन्होंने भारी संख्या में आवेदन भी कर रखा है। वे दो नाव पर पैर रखे हुए हैं, आपके साथ भी हैं और आपके साथ नहीं भी हैं। आपके साथ इसलिए हैं बातों बातों में कि शायद 13 फरवरी से पहले जो है कुछ संशोधन हो जाए, जिसमें उन लोगों को फायदा मिल जाए। गाहे बगाहे जो है जाने अनजाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने जो है मुंह मिट्ठू मियां जो कहा जाता है, बने हुए हैं। साथ ही वे दूसरा नाव पर भी पैर रखे हुए हैं कि यदि कुछ भी नहीं हो तो आवेदन करके रखे हैं। सक्षमता परीक्षा देने के लिए अनिवार्य ही रहेगा, बाध्यता ही रहेगा, कोई संशोधन नहीं होंगे, उसके बिना कोई चारा ही नहीं चलेगा। जैसे है वैसे ही यदि दिया जाना पड़ेगा तो वो सक्षमता परीक्षा देंगे। इस तरह से कुछ जो है चंद हजार जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का कुप्रयास किया गया है और आप सभी के विश्वास पर कुठाराघात किया गया है। मैं पूरा जिलावार जो है आप सभी के समक्ष विवरण प्रस्तुत करने वाला हूं। आप देख करके हैरान रहेंगे कि इस जिला से सबसे अधिक जो है आवेदन हुए हैं, किससे कम हुए हैं, कितने आवेदन अप्रूव्ड हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने अभी पेंडिंग में है, कितने को एडमिट कार्ड जारी हुआ है। ये सारे विवरण जो है आपके समक्ष में प्रस्तुत करने वाला हूं। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है कि जो आवेदन करने हैं 1 फरवरी से ही आवेदन प्रारंभ है। 15 फरवरी तक आवेदन हेतु अंतिम तिथि तय है। आगे जो है डेट बढ़ाए जाएंगे। यह भी तय है कि 15 फरवरी के बाद भी आपको आवेदन के लिए जो है तिथि जो है उसका विस्तारित किया जाएगा। उसके साथ साथ आप सभी को ज्ञात है कि अब 3 अटेम्प्ट के बजाय जो है 5 अटेम्प्ट आपको प्रदान किए गए हैं, कि 5 बार आपको अवसर प्रदान किए गए हैं। 5 बार में यदि आप फेल कर जाते हैं तो फिर आपको नौकरी से मुक्त कर दिया जाएगा, आप नौकरी में नहीं बने रहेंगे। साथ ही एससीएस के पाठक के द्वारा आज जो है नियोजित शिक्षकों को का जो है प्रशंसा भी किए गए हैं। एससीएस के पाठक के मुंह से जो है प्रशंसा सुनने को मिला है। उन्होंने कहा कि जो पूरे बिहार में, पूरे देश में जो है, पूरे देश दुनिया में नियोजित शिक्षकों के ऊपर जो कटाक्ष किए जाते रहे हैं, उनके योग्यता पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, उन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में भारी संख्या में सफलता प्राप्त कर और अपनी योग्यता सिद्ध की है। उसी क्रम में उनके ऊपर से यह धब्बा धुल सके, सक्षमता परीक्षा लिए जाने हैं। सवाल जो है वो हल्के होंगे, क्षमता परीक्षा से डरने की आवश्यकता नहीं है। सभी नियोजित शिक्षकों को क्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता है। ये सारी बातें जो है एसएससी के पाठक के द्वारा कहा गया। हालांकि सवाल कितने कठिन और कितने आसान होंगे वो तो परीक्षा भवन में ही पता चल पाएंगे। लेकिन बात परीक्षा की नहीं है, परीक्षा देने के लिए सभी राजी हैं। उसके पहले जो है कुछ मांगे हैं, 4 महत्वपूर्ण मांग है। यदि इन मांगों को मान लिया जाता है तो सभी नियोजित शिक्षक जो है परीक्षा देने के लिए तैयार है। परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट न होकर के और जो है पेन पेपर मोड हो। परीक्षा का सवाल जो है वो बीपीएससी टीआरई के सिलेबस से जो है उस पर आधारित न हो, बल्कि जो शिक्षक जिस ग्रेड जिस विषय में पढ़ा रहे हो वहीं से प्रश्न पूछा जाए, उससे इतर प्रश्न न पूछा जाए, उनके योग्यता अर्हता के स्तर का प्रश्न न पूछा जाए, इसलिए कि उनके पास तैयारी हेतु समय नहीं दिया गया है। वे अपने योग्यता अर्हता के स्तर तक के सवालों को सामना करने के लिए वे सक्षम नहीं है, क्योंकि तैयारी नहीं है उनका। उसके बाद जो जिला बदल करने का जो कुप्रयास किया जा रहा है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा, उसे शिथिल किया जाए। ऐच्छिक स्थानांतरण का उन्हें जो है अवसर प्रदान किया जाए। साथ ही चाहे 3 बार मौका प्रदान हो या 5 बार मौका प्रदान हो, यदि जो परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, ईमानदारी पूर्वक परीक्षा दे रहा है, नहीं भी पास हो, उसको भी नौकरी में रखा जाए। ये 4 महत्वपूर्ण मांग है नियोजित शिक्षकों का। यदि ये मांग मान लिए जाते हैं तो सभी परीक्षा देने के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच जो है मैं जो इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, इसमें पूरे बिहार भर से लगभग 30,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन कर दिया है। लेकिन समस्या उत्पन्न कहां हो रही है, वे फंस कहां रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है, वो जिस प्रकार से टीआरई 1 में 60-65 हजार नियोजित शिक्षकों ने आवेदन कर दिया था, इसमें भी अब तक आवेदन हो गए होते। लेकिन समस्या फंस रही है कि टीआरई में सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने थे, लेकिन सक्षमता परीक्षा है तो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में आवेदन करने हैं, जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक का भी उसमें महत्वपूर्ण रोल है। यदि विद्यालय के प्रधानाध्यापक का रोल नहीं होता तो अब तक और भी आवेदन हो गए होते। 30,000 सिर्फ ऑनलाइन आवेदन हुए हैं।
उसमें से 5,500 आवेदन जो है वो अप्रूव्ड हो गए हैं। अर्थात 5,500 आवेदन जो हैं वे आवेदन ऑफलाइन भी जो है आवेदन कर दिए गए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन आवेदन करना है, उसका प्रिंट आउट करना है, फिर क, ख, ग, घ, अंग जो आवेदन प्रपत्र है उसको भर करके प्रधानाध्यापक से जो है फॉरवर्डिंग कराना है, उसके बाद बीओ के पास जाएगा, बीओ जो है कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के पास वो भेज देंगे, वहां सारा चीज वेरीफाइड होगा, उसके बाद जो है अप्रूव्ड होकर के सबमिट हो जाएगा बीएससीबी के पास। तो इस प्रकार जो है अप्रूव्ड जो एप्लीकेशन है मात्र 5,500 हुए हैं। 11 आवेदन जो है रिजेक्ट कर दिए गए हैं, लगभग 250 आवेदन अभी रिव्यू में है, और बाकी लगभग 25,000 आवेदन जो है, 24,000 समथिंग आवेदन जो है वह जो है पेंडिंग है, अर्थात सिर्फ ऑनलाइन करके छोड़ दिया गया है। तो अब 1 तारीख से 9 तारीख के बीच का एक खबर है, 5,500 आवेदन ही अब तक जो है अप्रूव्ड हो पाए हैं। एडमिट कार्ड जारी करने की बात जहां तक है, तो एडमिट कार्ड जारी अब तक किसी का नहीं हुआ है, जबकि एडमिट कार्ड जो है संगे संग जारी करना था, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना था, फिर कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से उस पर सिग्नेचर करवाना था, फिर अपलोड करना था, फिर डाउनलोड करना था, तब परीक्षा में सम्मिलित होना था। तो अभी तक एक भी आवेदक का जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। अब जो है अब सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर कैसे जो इतने 30,000 की संख्या में जो आवेदन हुए, आखिर उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्यों कुठाराघात किया, क्यों विश्वासघात किया, जबकि सभी जितने भी छोटे बड़े जो शिक्षक संघ है सभी के राय मशवरा विचार विमर्श के बाद ही जो है पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। उसके बाद सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो है 5 फरवरी को ही अपने अपने प्रखंड मुख्यालय में इकट्ठा होकर के सभा आयोजित करके और वहां पे विशिष्ट शिक्षक नियमावली का प्रति जलाया उन्होंने। एससीएसके के पाठक की अध्यक्षता वाली जो कमेटी ने जो फैसला दिया था, निर्णय लिया था, उसका प्रति जलाया गया। उसके बाद 10 फरवरी को मसाल जुलूस हेतु प्रत्येक जिलों में बिहार शिक्षक एकता मंच के जो है लेटर हेड के द्वारा पत्र लिखा गया है सभी सदर अनुमंडल अधिकारियों को मसाल जुलूस हेतु स्वीकृति जो है प्राप्त करने के लिए स्वीकृति मिल भी जाएगी और सभी मसाल जुलूस करेंगे भी। उसके बाद 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव करना है। तो क्या जिन्होंने आवेदन किया है क्या वे सम्मिलित नहीं होंगे? क्या वे शिक्षक एकता मंच के एकता और अखंडता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं? तो ये सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सभी जो है वो 2 नाव पर पैर रखने वाले लोग हैं, जो अंततः जो है वो आगे चल करके और नदी पार नहीं कर पाते हैं, बीच मंदार में ही डूब जाते हैं। वैसे लोग हैं जो दोनों तरफ पैर रख करके और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और हो सकता है कि उन्हें नाव 2 तरफ निकल जाए और बीच में जो है वो नदी के बीच पानी में वो गिर करके डूब कर वहीं विसर्जन हो जाए उनका, ऐसा भी उनके साथ हो सकता है। इसलिए आप सभी एकता और एकजुटता जो है बनाए रखें और एक साथ जो है एक मंच पर आकर के और जिस प्रकार से आपका कार्यक्रम तय है, उस तय कार्यक्रम के आधार पर अपना आंदोलन जो है वो बरकरार रखें। और जो आपकी मांगे हैं वो मांगे जब तक मांगे नहीं जाती है तब तक जो है आप जनता परीक्षा में सम्मिलित न हो, चाहे 5 बार हो या 6 बार हो। जिस प्रकार आपकी मांगे हैं सभी मांगे आपके जायज हैं। सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं, जब तक जिला बदल करने का जो प्रक्रिया इन्होंने अपनाया है जनता परीक्षा के आड़ में, और लगभग आधे से अधिक नियोजित शिक्षकों को जो निकाल बाहर करने का जो इनका जो नियति है, मंशा है, उसको विफल कर देना है। इस हेतु आप सभी को लड़ते रहना है अंत तक, जब तक की सफलता न मिले। कुछ चंद हजार लोग जो बिखरे हैं उससे खुद को जो है खंडित और न माने, सभी एकजुट हैं, अखंड हैं, और इसी एकजुटता और अखंडता के साथ आप अपने जो है तय कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यक्रम सफलता की ओर आप ले जाएं। आप सफल होंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है, क्योंकि अब एससीएसके के पाठक भी आपकी तारीफ में जो है फूले बांध रहे हैं, और साथ ही जो है शिक्षा विभाग, सचिवालय, बिहार सरकार में भी बहुत बात विचार और मंथन चल रहा है कि क्या कुछ किया जाए। तो हो सकता है कि 13 फरवरी के पहले ही कुछ शुभ संकेत जो है सुनने देखने को मिले आपको। तब तक के लिए इंतजार करें, और अन्य जो नए अपडेट आएंगे उसके साथ मैं उपस्थित होऊंगा आपके समक्ष। पूरा जिलावार जो विवरण है उसका लिस्ट मैं इस वीडियो के अंत में लगा दूंगा, आप सभी उसे देख लेंगे। किस जिला से कितने आवेदन हुए हैं, कितने अप्रूव्ड हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने पेंडिंग है और कितने जो है एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, सारे विवरण उस सूची में दिया हुआ है, आप आराम से जो है देख पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाने के लिए, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।